जय हिंद दोस्तों। आपको स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। कल हम बताए थे आपको जंतु से मिलने वाला स्रोत। आज हम बताएंगे आपको स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी और परपोषी। परपोषी परपोषी स्वपोषी होता है जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बना ले, वह स्वपोषी होता है। परपोषी जो अपना भोजन न बनाए, दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, वह परपोषी कहता है। इसके नाम में भी छुपा है परपोषी मतलब दूसरे पर, परपोषी मतलब दूसरे पर। इसमें स्वयं है, स्वयं जो स्वयं खाना बना ले वह स्वपोषी होता है। जो स्वयं खाना बना ले वह स्वपोषी होता है। अर्थात जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना ले, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वपोषी होता है। सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन ना बना पाए, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, परपोषी हो गया। तो स्वपोषी के एग्जाम्पल होगा क्या? पेड़ पौधा हो जाएगा, हर वह पौधा होगा जो प्रकाश से भोजन बनाएगा। जब पेड़ पौधा, टोटल पेड़ पौधा हो जाएगा स्वपोषी में। परपोषी में हो गया हम लोग हो गए, जीव जंतु लोग हो गया, ये सब हो गया क्या, परपोषी के अंतर्गत होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? शाकाहारी। इसके बाद पढ़ेंगे हम शाकाहारी। शाकाहारी शाकाहारी मांसाहारी, मांसाहारी, और इसके बाद है क्या, सर्वाहारी। सर्वाहारी शाकाहारी में जो घास पेड़ पौधे खाएं वह शाकाहारी के अंतर्गत आता है। अर्थात वह मांस नहीं खाए, वह क्या आएगा, शाकाहारी में। अब शाकाहारी में आता क्या क्या है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गूगल से भी करके लिख सकते हैं। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के बताते हैं। इसमें होगा गाय, गाय के बाद होगा क्या, बकरी, गाय के बाद होगा क्या, बकरी, बकरी के बाद क्या होगा, भैंस। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपको शाकाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत आता है जो मांस नहीं खाता है। मांसाहारी, मांसाहारी जो केवल मांस ही खाता हो, जैसे शेर, शेर, बाघ। बाघ के बाद क्या हो जाएगा, बाघ के बाद होगा आपको चीता, चीता। तो ये हो गया मांसाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी में हो गया आपको मानव, मानव, मानव। मानव के बाद हो गया बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। और बिल्ली के बाद हो गया कावा, कावा, कावा। इसके अंतर्गत शाकाहारी के अंतर्गत एक और आता है बंदर, 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 कौवा। कौवा के बाद हो गया क्या, तेल चट्टा, तेल चट्टा, तेल चट्टा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम में आपको पूछेगा। तेल चट्टा किसके अंतर्गत आता है, आपको लिख देगा शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। आप यहाँ पे घूम जाइएगा, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि तेल चट्टा होता है वह सर्वाहारी होता है। फिर आपको बंदर पूछेगा क्या है, तो बंदर हो गया आपको शाकाहारी हो गया, ये शाकाहारी के अंतर्गत आता है। इसमें और एग्जाम्पल हो गया गिलहरी, इसी का और एग्जाम्पल हो गया गिलहरी, गिलहरी, चिट्टी, चिट्टी, चिट्टी हो गया, चिट्टी। तो ये सब क्या हो गया, आपको सर्वाहारी के अंतर्गत आ गया, चिट्टी, चिट्टी। अब आपको हम बताएंगे क्या, एक होता है मृतपोहारी, मृतपोहारी। मृतपोहारी, मृतपोहारी। अब ये क्या होता है, तो ये मृतपोहारी वह होता है जो मान लीजिए सड़ा गला या मवेशी कभी मर जाता है, जीव जंतु मर जाता है, वह खाता है, उसे मृतपोहारी कहते हैं। और मृतपोहारी के अंतर्गत कौन एग्जाम्पल आता है,
तो गिद्ध हो गया, गिद्ध को देखे होइएगा आप, वह मरे हुए चीज़ को खाता है गिद्ध, इसलिए वह मृतपोहारी के अंतर्गत आता है, जो मरे हुए चीज़ को खाए। गिद्ध हो गया, गिद्ध हो गया, लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा के बाद आपको गिद्ध हो गया, लकड़बग्घा हो गया, उसके बाद हो गया आपको सियार हो गया, सियार हो गया, ये सब। इसमें कुत्ता भी आता है, कुत्ता को भी देखिएगा कभी कभी मरा हुआ चीज़ खाता रहता है, तो इसमें कुत्ता हो गया, गिद्ध हो गया, लकड़बग्घा हो गया, सियार हो गया, कुत्ता हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको पूछेगा, ये एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। तो अब ये आप पढ़ लिए, एक बार और बता देते हैं। शाकाहारी जो घास, साग मतलब मांस ना खाए वह शाकाहारी के अंतर्गत आता है। गाय, बकरी, भैंस और बंदर। मांसाहारी जो केवल मांस खाए, शेर, बाघ, चीता, ये मांसाहारी के अंतर्गत आता है। सर्वाहारी जो मांस, मछली और पेड़ पौधे दोनों पे डिपेंडेंट हो, मतलब शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, वो क्या होता है? सर्वाहारी होता है। जैसे मानव हो गया, बिल्ली हो गया, कावा हो गया, तिलचट्टा हो गया, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गिलहरी हो गया और चींटी हो गया। मृतपोहारी वह होता है जो सड़े गले सामान खाए, जैसे गिद्ध हो गया, मर जाने के बाद गिद्ध खाता है, मृत जीव को खाता है। गिद्ध हो गया, लकड़बग्घा हो गया, सियार हो गया, और कुत्ता भी कभी कभी खा लेता है, तो कुत्ता भी हो गया। तो ये मृतपोहारी के अंतर्गत आता है। तो छठा के 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। अब 6 क्लास के हम सेकेंड नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम है भोजन। तो हम भोजन स्टार्ट करेंगे। ये आप लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब आपको बताते हैं भोजन। अगर मान लीजिए हम भोजन करते हैं, तो भोजन हम करते होंगे तो कुछ तो हमको मिलता होगा ना। भोजन करते होंगे तो भोजन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? भोजन हम करते हैं तो भोजन में से हमको क्या मिलता है? और सबसे पहले कि हम भोजन करते क्या हैं, तो भोजन करते क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो भोजन में क्या क्या हम खाते हैं? तो भोजन में खाते हैं हम क्या? चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सभी हम खाते हैं। ये सभी खाते हैं। तो ये सब जब खाते होंगे तो हमारे शरीर में तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है, सेकेंड नंबर चैप्टर है कक्षा 6 के भोजन। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है भोजन। चैप्टर नंबर 2 है भोजन। अब भोजन हम लोग करते हैं, तो भोजन में करते क्या है तो वह लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए व्यंजन। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बना हुआ लिखा हुआ नोट्स आपको एग्जाम से पहले जरूर काम देगा। व्यंजन में हम लोग क्या खाते हैं? तो व्यंजन में हो गया चावल हो गया, दाल हो गया, दाल के बाद हो गया आपका सब्जी हो गया, सब्जी के बाद क्या हो गया? मांस हो गया, मछली हो गया, मछली के बाद हो गया अंडा हो गया, अंडा के बाद दूध भी हो गया, दूध हो गया। ये हम लोग खाते हैं। तो अब हम लोग ये खाते हैं तो ये मिलता कहाँ से है? तो देखिए, या तो हमको ये पादप से मिलेगा, पादप मतलब पेड़ पौधे से मिलेगा, या हमको ये जंतु से मिलेगा। अब इसमें पादप से मिलेगा, दाल चावल सब्जी हमको पादप से मिल जाएगा, मांस मछली अंडा और दूध हमको जंतु से मिल जाएगा, तो अब हम लोग ये खाते हैं, लेकिन खाते तो हमको मिलता क्या है? हम भोजन खाते हैं, चावल दाल सब्जी मांस मछली और अंडा दूध खाते, तो हमको मिलता क्या है? तो मिलता है हमको क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट।
क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या मिलता है? वसा, जिसको फैट बोलते हैं। वसा के बाद क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है। अमीनो अम्ल मिलता है। अमीनो अम्ल मिलता है। अमीनो अम्ल के बाद क्या मिलता है हमको? विटामिन मिलता है। विटामिन के बाद और हमको क्या मिलता है? तो खनिज लवण मिलता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन एंड खनिज लवण मिलता है। इतना लिख लिए होइएगा। चलिए, इतना आप लिख लिए तो हम इसको हटा देते हैं। नहीं लिखे होइएगा तो आप क्या कीजिएगा? वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। अब हम स्टार लगा के लिखेंगे कि व्यंजन में हमें कई प्रकार के पोषण मिलता है। यहाँ पे लिखिए व्यंजन से हमें कई प्रकार के पोषण मिलता है। पोषण मिलता है। तो अब व्यंजन से हमको क्या क्या मिलता है? तो व्यंजन से आप देखिएगा कि हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, और वसा के बाद आप देखे होइएगा अमीनो अम्ल, प्रोटीन एंड विटामिन, खनिज लवण आप देखे होइएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा के बाद हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल के बाद हो गया प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद हो गया विटामिन, और विटामिन के बाद हो गया आपको खनिज लवण। चलिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अमीनो अम्ल और प्रोटीन से हमको क्या मिलता है? तो अमीनो अम्ल और प्रोटीन से हमें शरीर में वृद्धि मिलता है। मतलब वृद्धि एवं विकास के लिए हमको क्या होगा? अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ेगा। मतलब कोशिका का निर्माण करेगा। कोशिका का निर्माण होगा तभी ना हमें वृद्धि होगा। जैसे प्रोटीन, छोटा बच्चा होता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि वह छोटा बच्चा होता है, उसमें कोशिका का वृद्धि होना चाहिए। इसीलिए जो बच्चा होता है उसको प्रोटीन वाली चीज़, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ हो गया आपको दाल में मिलता है, तो बच्चा को क्या बोला जाता है कि दाल मैक्सिमम खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मिलेगा तो बच्चा की कोशिका का विभाजन होगा, मतलब कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका का निर्माण करेगा।
कोशिका का निर्माण करेगा। विटामिन और खनिज लवण से हमको क्या मिलता है? तो विटामिन और खनिज लवण से हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वह हमको मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वह हमको विटामिन से मिलता है, यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हो गया, या उपापचय हो गया। यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा हम ऊपरी करके लिख देते हैं, इसको हल्का ऊपरी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिरोधकता या उपापचय। इसी को बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसी को, उपापचय को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट एंड वसा से मिलता है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड वसा से मिलता है। तो ऊर्जा होता है क्या? जैसे कि मान लीजिए फैट हो गया, जैसे ये कहाँ से मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे। अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये विटामिन, खनिज लवण, इतना आप लिख लीजिए। लिख लिए होइएगा तो हम इसको मिटा देते हैं, नहीं लिखे होइएगा तो आप इसको वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में एक सुविधा रहती है कि आप वीडियो रोक कर लिख लीजिए। इसके बाद हो गया मनुष्य है वो भोजन क्यों करता है? हम मानव भोजन क्यों करते हैं? मानव भोजन क्यों करते हैं? भोजन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम मानव भोजन आखिरकार करते क्यों हैं? तो हम मानव भोजन इसलिए करते हैं कि दिन भर हमको एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। कथी में? तो एटीपी में मिले। मतलब शरीर में जो ऊर्जा का काउंट होता है वह काउंट होता है एटीपी में। तो शरीर में जो ऊर्जा काउंट होता है एटीपी में काउंट होता है। उसके बाद मानव भोजन इसलिए भी करता है कि उसके शरीर में वृद्धि हो, विकास हो, वृद्धि एवं विकास हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। तब मानव भोजन क्यों करता है? तो भोजन करता है क्यों? वृद्धि एवं विकास के लिए। वृद्धि एवं विकास के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, और तथा दिन भर ऊर्जा बनाने के लिए। दिन भर ऊर्जा बनाने के लिए। क्या चीज़ में? एटीपी में। क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा काउंट होता है वह एटीपी में ही काउंट होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग भोजन दिन भर में खाते हैं, तो दिन भर में हम लोग दाल, चावल, सब्जी, अंडा ये सब खाते हैं। तो इस भोजन जब हम खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? दिन भर ऊर्जा मिलता है एटीपी में, शरीर का विकास होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा। अब एक नोट बना के नीचे लिखिएगा, एक नोट बना के लिखिएगा, यहाँ पे एक नोट लिख करके लिखिएगा कि मनुष्य को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को
सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के भोजन ग्रहण करने होते हैं। कई प्रकार के भोजन ग्रहण करने पड़ते हैं, और जब कई प्रकार के भोजन ग्रहण करता है तो यही भोजन संतुलित आहार कहलाता है। तो यही भोजन संतुलित आहार कहलाता है। आहार कहलाता है। मनुष्य, अगर मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, वह एक ही प्रकार के अगर भोजन कर रहा है, अगर चावल ही खा रहा है तो चावल ही खाता है, वह दाल नहीं खाएगा तो दाल नहीं खाएगा, तो उसके शरीर का विकास ही नहीं होगा। तो इसीलिए मानव को हर प्रकार के भोजन खाना चाहिए, और जब हर प्रकार के हम भोजन खाएंगे तो वही भोजन संतुलित आहार होगा। लिखिए इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लिख लिए होइएगा, अगर नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। अब हम पढ़ेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या हम पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट से हमें शरीर को जो मिलता है ना, उसमें से लगभग 60 से 65% एनर्जी हमको यहीं से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट खाने से लगभग 60 से 65%, लगभग 60 से 65% ऊर्जा 60 से 65% ऊर्जा की प्राप्ति यहीं से होता है। 60 से 65%। और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का दूसरा मतलब सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, मतलब दूसरा स्रोत बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे ऊर्जा का दूसरा स्रोत बोलते हैं। इसे दूसरा का स्रोत बोलते हैं। तो आपके माइंड में आता होगा कि पहला स्रोत कौन होता है, जब दूसरा स्रोत ये है तो पहला स्रोत वसा होता है, फैट होता है। पहला स्रोत फैट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। दैनिक जीवन में
बहुत अधिक आवश्यक है। अब देखिए 60 से 65% जब ऊर्जा 100% हमको ज़रूरत पड़ता है, उसमें से 60 से 65% तो ऊर्जा हमको यहीं पे मिल जाता है। तो इसीलिए दैनिक जीवन में यह अत्यधिक आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि 1 ग्राम यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो हमको कितना कैलोरी हमको प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं तब 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन या पाचन करते हैं यदि, तो हमको क्या मिलता है 4.2 किलो कैलोरी 4.2 किलो कैलोरी मिलता है। वही जब हम 1 ग्राम वसा को पाचन करते हैं, वसा यानी फैट को पाचन करते हैं तो हमको 9.2 किलो कैलोरी हमको मिलता है। तो अब देख लीजिए 9.2, तो इसीलिए यह प्राथमिक सोर्स कहा जाता है ऊर्जा का और यह सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, उसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। तो क्या हम एक बच्चे के माइंड में आया, तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि दिन भर हम वसा खा के ही मतलब अपनी एनर्जी को बनाए रखते हैं, क्योंकि वसा में है 9.2 किलो कैलोरी मिलता है, तो क्यों नहीं हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा के हम वसा का ही सेवन करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा अगर फैट का यूज कर लेंगे तो हमारे शरीर में विकास संतुलित विकास नहीं हो पाएगा और अब इसमें मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मोटापा बढ़ने के साथ साथ आपको कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हमको संतुलित करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की 60 से 65% मात्रा है, तो वहाँ पे हमको कार्बोहाइड्रेट हमको यूज करना चाहिए, लेकिन फैट की मात्रा ज़्यादा ही नहीं यूज करना चाहिए। अब ये फैट हमको मिलता कहाँ से है, तो आप लोग बाहर की जो खाना खाते हैं, समोसा हो गया, समोसा के बाद आप लोग ये बर्गर हो गया, इस समय फैट की मात्रा ज़्यादा आपको मिलती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम कल आपको स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो यहाँ तक हम एक बात आप लोगों को कहेंगे, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी अगर ना समझ में आए या कुछ सुझाव की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो आप इसमें जो भी अगर आपको कमियां लगे उसमें आप कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।